दोस्तों, पाकिस्तान को बीसीसीआई आईसीसी का तमाचा 16 साल बाद इस देश में चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तैयारी। जय शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस देश में होगा चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने चौंकाने वाला खुलासा। तो पाकिस्तानियों का रो रो कर हो गया बुरा हाल। तो आखिर अचानक आईसीसी ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? किस देश में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज? आईसीसी का डिसीजन और हैरान कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है, लेकिन अब इस टूर्नामेंट की मेजबानी उससे छीन भी सकती है। बड़ी खबर यह है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं मानता है तो फिर यह टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा सकता है। आईसीसी इस पर विचार कर रही है। बता दें, पाकिस्तान चाहता है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसकी सरजमी पर आए, लेकिन बीसीसीआई ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। यह फैसला तो पहले से 99% सुनिश्चित माना जा रहा था और अब इस खबर पर ऑफिशियल मोहर भी लग चुकी है, जिससे पाकिस्तान तमतमाया हुआ है। टीम इंडिया पर क्रिकेट को बर्बाद करने, दादागिरी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। उनके हिसाब से जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जा सकती है तो भारत क्यों नहीं आ सकता? लेकिन बीसीसीआई को कहां पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से फर्क पड़ता है। उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि पाकिस्तान हम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी किसी और देश में लेकर आए। वहीं पाकिस्तान भी अड़ गया कि वो हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेगा। यही वजह है कि आईसीसी अब दूसरे विकल्प पर सोच रही है, जो कि साउथ अफ्रीका है। जी हां, वही साउथ अफ्रीका जहां चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 16 साल पहले 2009 में हुआ था। उस टूर्नामेंट का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, जबकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम पहुंची थी। टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी खराब था। दरअसल टीम इंडिया की बात करें तो वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। उसे पहली मैच में पाकिस्तान से शिकस्त मिली थी और उसके बाद एक मैच बेनतीजा रहा। वहीं आखिरी मैच जीतकर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ और वो अब इस देश में जाकर टीम इंडिया के पास मौका हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर तिरंगा लहराने का, जहां 16 साल पहले टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती उनकी हुई थी। ऐसे में बीसीसीआई और पीसीबी के बीच 36 का आंकड़ा है। वो बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां आयोजित होगी। तो इसी बीच अब आईसीसी ने जय शाह के अध्यक्ष बनते ही बहुत बड़ा खुलासा करते हुए पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। इस बड़े मुद्दे पर आईसीसी ने बड़ा डिसीजन लेते हुए बयान दिया और बताया कि साल 2025 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। हर किसी की नजर टूर्नामेंट पर टिकी हुई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के आपसी विवाद के कारण अभी तक टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल नहीं आया, जिसके कारण हमें बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। बीसीसीआई ने पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान से गहरी गुहार लगाई कि भारत के सभी मैच दुबई में कराए जाएं, लेकिन पाकिस्तान भी इस सवाल पर राजी नहीं हुआ, जिसके कारण हमने बीच का नया रास्ता निकाला है और अब हमने मन बना लिया है कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज किया जाएगा। वैसे तो भारत के बिना हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। भारतीय टीम के होने से टूर्नामेंट में रेवेन्यू पर भी अलग प्रभाव पड़ता है। इतना नहीं, आईसीसी ने आगे भी कहा है कि बीसीसीआई दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है। हम बीसीसीआई के साथ हैं, इसीलिए हमने मन बनाया कि ना तो पाकिस्तान में और ना ही दुबई में बल्कि अब अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो दोस्तों, 20 आईसीसी ने तो बयान देते हुए साफ खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब साउथ अफ्रीका में होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में या फिर अफ्रीका में किस देश में होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एडन मार्क्रम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका की खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को जेनसन ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। संजू सैमसन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जेराल्ड कोएट्जे ने मार्को जेनसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की शानदार तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था। दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे।
लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सिमलाने ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। देखते ही देखते भारतीय टीम के टॉप के 3 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा के सामने साउथ अफ्रीका की यह तेज गेंदबाजी ज्यादा नहीं चल पाई और तिलक वर्मा ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। तो वही अक्षर पटेल ने भी आते ही 2 शानदार चौके साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगा दिए थे। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के इस ओवर में तिलक वर्मा डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण दिख रही साझेदारी एक नाजुक मौके पर खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान ने आकर तोड़ दी थी। भारतीय टीम फिर एक बार दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अक्षर पटेल एक छोर से पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे और बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। लेकिन पारी के 12वें ओवर में एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में अक्षर पटेल रन आउट हो गए। अक्षर पटेल 21 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम को पूरी पारी में दबाव में रखा था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन साउथ अफ्रीका की सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की रणगति इतनी कम हो चुकी थी कि भारतीय बल्लेबाजी एक एक चौके के लिए तरस रही थी। दबाव पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए पीटर ने सेट हो चुके रिंकू सिंह को आउट कर दिया। रिंकू सिंह 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सब कुछ सही घट रहा था। गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक साउथ अफ्रीका की यह टीम भारतीय टीम की बल्लेबाजी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे और आते ही उन्होंने एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब इस अंतिम ओवरों में सभी की नजरें हार्दिक पांड्या के ऊपर टिकी हुई थीं और हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में अपना असली रूप दिखाया और अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले और हार्दिक पांड्या की इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम में 124 रनों का स्कोर साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन किल्टन और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डालना चाहा। लेकिन तभी पारी का तीसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने रायन रिकल्टन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। रायन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से उनके कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे थे, लेकिन विरोधी कप्तान एडन मार्करम को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया। गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान एडन मार्करम इस मुकाबले में 8 गेंद में सिर्फ 3 रन बना पाए। भारतीय टीम को शुरुआत में जो सफलताएं चाहिए थीं वह अब मिल चुकी थीं। साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रिजा हेंड्रिक्स बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। लेकिन तभी अपना अगला ही ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने रिजा हेंड्रिक्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजा हेंड्रिक्स 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को जेनसन को भेजा गया था, लेकिन मार्को जेनसन भी भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए
और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने मार्को जेनसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को जेनसन इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 7 रन बना पाए, लेकिन अब मैदान पर साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज